आंदोलन को लगभग 7 महीने पूरे होने को हैं। 26 तारीख को अकस्मात ही एक ऐसा अवसर है टिकैत साहब कि 26 तारीख को देश में इमरजेंसी घोषित की गई और आज अघोषित आपातकाल है। मीडिया पर सेंसरशिप है। जिस तरह से कोरोना में सरकार और प्रधानमंत्री के नाम को हटाया गया और मीडिया को कहा गया कि केवल आप सिस्टम बोल सकते हैं, तो ये अपने आप में एक अद्भुत था। आज इसी अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। किसानों का जो राइट्स है उसकी किसी को चिंता नहीं है। 7 महीने से किसान घर बार छोड़ के सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, तो ये किसानों के जो मानवाधिकार हैं उनका हनन है। जो यूएनओ में भी एक ड्राफ्ट आया था मानवाधिकार का, ये उसके भी खिलाफ है, लेकिन वो अभी बाइंडिंग नहीं है किसी भी देश पे। तो आज आपसे जानना चाहेंगे कि 26 तारीख में आपने एक कॉल दी है कि गवर्नर हाउस पे धरने दिए जाएंगे और गवर्नर राज्यपाल महोदय के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया जाएगा मिलकर। तो आगे की जो रणनीति है, आंदोलन की जो दशा और दिशा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फॉलो करके तैयारी करते हैं, इस संबंध में आपसे बात करेंगे। आपका स्वागत है। 26 तारीख को गवर्नर हाउस पर जाएंगे लोग, बैठेंगे और गवर्नर साहब को ज्ञापन देंगे। वो ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम होगा, क्योंकि 7 महीने हो जाएंगे पूरे आंदोलन को। तो 7 महीने का आंदोलन हो गया तो गवर्नर साहब की जिम्मेदारी बनती है कि जो ज्ञापन किसान दे उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाए और राष्ट्रपति जी इसमें हस्तक्षेप करें, 3 कानून वापसी हो और सरकारों को डायरेक्शन करें कि ये बिल है, इनको जो कानून है इन पे सरकार किसानों से बातचीत करे और ये बातचीत से समाधान इसका निकाल दे। ये उसमें ज्ञापन में होगा। और भी बहुत इशू होंगे और 26 तारीख इसलिए चुनी जाती है कि 26 नवंबर को ही ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो 26 तारीख को ही हर महीने कोई न कोई 26 तारीख को प्रोग्राम होगा। अब की बार गवर्नर साहब का प्रोग्राम है, तो सभी लोगों से ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से गवर्नर हाउस पर जाएंगे, ज्ञापन गवर्नर साहब को देंगे और कोशिश ये हो कि गवर्नर साहब से मिला जाए, अपनी बात उनसे मिलके उनको कहीं भी जाए। ये प्रोग्राम रहेगा। देश में एक व्यवस्था मानी जाती है कि जब लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जाए तो उसमें देश के राष्ट्रपति जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो क्या आपका मानना है कि देश के राष्ट्रपति जी वर्तमान स्थिति में कुछ हस्तक्षेप करेंगे? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है, करने चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति तो सबके हैं, वे देश के राष्ट्रपति हैं। और कोई समस्या है, 7 महीने से कोई आंदोलन उनके महल से और थोड़ी दूर पर चल रहा हो तो उसमें बातचीत करना चाहिए। उनको सरकार को कहना चाहिए कि किसानों के आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करा जाए। ये बिल्कुल उनको डायरेक्शन देनी चाहिए। तो आपने ऐसा कोई निर्णय क्यों नहीं लिया कि किसान नेता बॉर्डर पर बैठे हैं और एक प्रतिनिधिमंडल जाए और गवर्नर साहब से मिलकर आए, राष्ट्रपति जी से मिलकर आए? किसान नेताओं को ये भी प्रयास करना चाहिए। वो आगे देखेंगे, पहले ज्ञापन चले जाए, उनकी नॉलेज में आ जाएगा सारी चीज़ें, और उसके बाद में जो प्रोग्राम होगा, जो संयुक्त मोर्चा तय करेगा, तो आगे वो भी कर लेंगे। पिछले 15 दिन से सभी बॉर्डर पर हलचल है। चूँकि हम आज गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं आपके साथ सब लोग, तो काफ़ी हलचल देखने को मिली है। तो इस अभियान को क्या अब और तेज किया जा रहा है? जिस तरह से मीडिया ने कहा कि आंदोलन सांसें ले रहा है, आंदोलन कहीं है नहीं, आंदोलन दिखता नहीं, तो आपने पिछली 26 तारीख को देश में एक इतना बड़ा आंदोलन सब लोगों ने मिलकर घर बैठे करके दिखाया कि जिससे सरकार बहुत डरी और काले झंडे इस बार जितने लगे, साथ पहले कभी इतिहास में ना लगे हों। तो इस तरह का भविष्य में इस आंदोलन को इसी प्रतीकात्मक रूप में ले जाने का है, या भविष्य में बारिश के बाद कोई बड़ी एक क्राउड की भी संभावना रहे? आएगा, बारिश के बाद में भी भीड़ आएगी, अभी भी आएगी भीड़। और अभी कोरोना की जो गाइडलाइंस है उस पर काम कर रहे हैं। जैसे ये ख़त्म हो जाएगी तो भीड़ आएगी। भीड़ को अभी रोक कर रखा है। और आंदोलन तो होंगे, आंदोलन का तरीके अलग अलग होंगे। आंदोलन होंगे, किसान यहाँ पर बैठे हुए, किसान यहाँ से जाएगा नहीं।
जब तक समाधान नहीं होता किसान उस समाधान तक बैठेगा। अब ये कृषि मंत्री का बयान आया कि भाई हम तो बातचीत को तैयार हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ठोस प्रस्ताव है, यानी कि उन्होंने जो आपको प्रस्ताव दिए थे वो अभी इसी पे बात करना चाहते हैं, तो बार बार सरकार का इस तरह से कहना और निमंत्रण न देना, ये किस तरह से की राजनीति है सरकार की? क्योंकि समाज में देश को ये दिखाना कि हम बातचीत कर रहे हैं, किसान बात नहीं कर रहे हैं। हमने तो प्रस्ताव मानने से मना कर दिया था। अभी तो सरकार को अनकंडीशंस अगर बात करनी है तो वे बात करें, अब नहीं तो जब टाइम आएगा तो हो जाएगी बातचीत। अभी कोई ज़्यादा जल्दी भी नहीं है, 7 ही महीने आंदोलन को हुआ है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं अभी हुआ। 7 महीने के कुछ अनुभव? बहुत उतार चढ़ाव इस आंदोलन ने देखा। बहुत लोग जो आंदोलनकारी साथी थे वे यहाँ पे आते और यहाँ से जाते दिखे। बहुत नए लोग आए, बहुत क्रांतिकारी विचारधारा के लोग आए, बहुत लोग गए, बहुत एलिगेशन इस आंदोलन ने झेला। इस आंदोलन ने करीब 12 तरह के मौसम देखे, तो सब चीजें इस आंदोलन में यहाँ पे देखने को मिली। जी, भविष्य में किस तरह से मोर्चे को मजबूत किया जाएगा? मोर्चा तो मजबूत है, मोर्चा तो गांव के लोग मजबूत करेंगे। गांव के लोग पूरी तैयारी के साथ में दिल्ली की तरफ को ट्रैक्टरों का मूव करके बैठे हुए हैं। जब भी उनको कॉल होगी, कोई ज़रूरत होगी तो वे यहाँ पर आएंगे। और देश का जो नौजवान है वो इसकी रीढ़ है पूर्ण रूप से। और इसके 3 इसके वे हैं, टैंक, ट्रैक्टर और ट्विटर, और तीनों को नौजवान चलाता है। तो पूरी मजबूती के साथ में, पूरी शान के साथ में, पूरी ताकत के साथ में तीनों चीज़ों को बेबाक तरीके से अपना चलाते रहें तो ही इसकी आज़ादी, किसान को आज़ादी मिलेगी, नौजवान को आज़ादी मिलेगी, महिलाओं को आज़ादी मिलेगी। ये पूर्ण रूप से किसानों की आज़ादी की लड़ाई है। इस लड़ाई में सब लोग शामिल हों। देश के प्रधानमंत्री जी जो आए दिन आंदोलन पे बयानबाजी करते थे, अब कुछ बोल नहीं रहे, तो क्या संभावना है सरकार से? सरकार से तो अभी कोई संभावना है नहीं। सरकार तो विचार कर रही होगी सरकार, क्योंकि इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का, तो बहुत मथन चला हुआ है। तो कोई ना कोई विचार कर रही होगी सरकार के आंदोलन को कैसे ख़त्म करा जाए, बातचीत करी जाए, इनकी डिमांड माननी जाए, नहीं माननी जाए, ताकत का इस्तेमाल करा जाए, तो उस पर विचार कर रहे होंगे प्रधानमंत्री जी। अभी इस आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के चुनाव का आपने जिक्र किया, तो सरकार में काफ़ी हलचल है। योगी जी को दिल्ली तलब किया गया, उनको बदलने की भी चर्चाएं चली, तमाम ऐसे क्यास लगाए गए कि योगी जी को उत्तर प्रदेश से हटाया जा सकता है। तमाम मंथन हुए, कई बड़े नेता उत्तर प्रदेश में गए, उसके बाद उन्होंने फीडबैक लिया। तो किसान आंदोलन से काफ़ी चिंतित तो है सरकार, तो क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव ये ताले की चाबी बनेगा इस आंदोलन की? बिल्कुल ताले की चाबी बनेगा, और चाबी किसान के पास में होगी, क्योंकि बहुत मसले किसानी के हैं। गन्ना भुगतान का एक बड़ा इशू उत्तर प्रदेश का रहेगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। उसके रेट नहीं पिछले 4 साल से बढ़े, वो एक बड़ा इशू रहेगा। आलू के किसान का एक बड़ा इशू उत्तर प्रदेश का रहेगा। यहाँ पे खरीद नहीं होती, धान और गेहूँ अभी मंडियों में है, उसकी खरीद नहीं हुई, तो उसका एक बड़ा इशू रहेगा। बिजली का पूरे प्रदेश में एक बड़ा इशू रहेगा कि पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। तो इन सब चीज़ों का सामना सरकारों को करना पड़ेगा। और एक बड़ा इशू चुनाव में ये जो 5 पॉइंट है ये रहेगा। एजुकेशन का रहेगा, कोविड का रहेगा। और हमने तो कोविड का करा है ना, कहा है हमने कि जब 2013 में दंगे हुए तो सरकारी उस पर जो मौत जिनकी हुई थी, जिनकी डेथ हुई थी, उनको 16 लाख रुपए दिए गए थे। आज महंगाई बढ़ गई तो एक कोविड का मरीज जिसकी डेथ हुई है उसको 20 लाख रुपए सरकार दे। ये हमारी एक बड़ी डिमांड है। बहुत परिवार इस कोविड में ख़त्म हुए हैं। हॉस्पिटलों की जांच होनी चाहिए इनकी कि इतनी डेथ कैसे हुई, और जिन हॉस्पिटलों में डेथ हुई उनकी जो डेथ सर्टिफिकेट है वे हॉस्पिटल के लोग नहीं दे रहे हैं। तो इसकी पूरे कोविड की एक अलग से जांच कमेटी बने और पूरे उसकी एक जांच जरूर हो जानी चाहिए।